Hello students, you are most welcome in Oxford Malwa Academy, and today we are going to read a beautiful poem If, written by Rudyard Kipling. Let's start the poem. Rudyard Kipling 1865 to 1936, son of J.L. Kipling and author and illustrator of Beast and Man in India. रूडयार्ड किपलिंग का जीवन काल 1965 से लेकर 1936 के बीच रहा, जो कि J.L. किपलिंग के पुत्र थे, ऑथर एंड इलस्ट्रेटर जो लेखक थे और एक चित्रकार थे जो मानव और जानवरों का चित्र बनाते थे और वो अधिकतर लिखते भी थे उनके बारे में। वाज बोर्न इन बॉम्बे नाउ मुंबई, बोर्न में मतलब इनका जन्म हुआ बॉम्बे में और अब ये मुंबई के नाम से जाना जाता है। एंड एजुकेटेड एट द यूनाइटेड सर्विसेज कॉलेज वेस्टवर्ड हो, और इन्होंने जो शिक्षा ली वो यूनाइटेड सर्विसेज कॉलेज में ली। ही वाज इंगेज्ड इन जर्नलिस्ट वर्क इन इंडिया फ्रॉम 1882, और इन्होंने कार्य किया एक पत्रकार के रूप में, जर्नलिस्ट के रूप में 1882 में भारत में टू 1889, यानी कि 82 से लेके 89 तक इन्होंने एक पत्रकार के रूप में काम किया। कीपलिंग वाज प्रोफाइलिक राइटर, कीपलिंग एक प्रोफेशनली एक राइटर थे। ही मेड एन इमेंस कंट्रीब्यूशन टू इंग्लिश लिटरेचर, और उन्होंने अत्यधिक योगदान दिया अंग्रेजी साहित्य में विथ ए वेराइटी ऑफ शॉर्ट स्टोरीज। उन्होंने अधिकतर शॉर्ट स्टोरीज लिखी, पोएट्री एंड क्लासिक्स कविताएं लिखी, और एक क्लासिक्स यानी के साहित्य और कला के रूप में लिखा उन्होंने। कीपलिंग वाज फेमस फॉर हिज ओरिजिनलिटी, कीपलिंग जो थे अपनी ओरिजिनलिटी के लिए प्रसिद्ध थे, प्योरिटी के लिए प्रसिद्ध थे। सम ऑफ हिज पब्लिकेशंस आर डिपार्टमेंटली ड्यूटीज़, अब उनके कुछ पब्लिकेशन से प्रकाशन से उनमें डिपार्टमेंटल डाइटीज़ 1886, द सिटी ऑफ ड्रेडफुल नाइट, द लाइट दैट फेल्ड 1890, द सिटी, इसके बाद में बैरक रूम बेलार्ड्स, द नवलखा 1892, एंड मैनी इन्वेंशंस 1893। हिज एसोसिएशन विथ जंगल बुक इज़ वेल नोन, और उनके जो एसोसिएशन मतलब कि जंगल बुक जो पुस्तक लिखी गई थी वो उन्हीं के डायरेक्शन में लिखी गई थी, उन्हीं के नेतृत्व में लिखी गई थी। इन विच द पॉपुलर कैरेक्टर ऑफ मोगली इज फाउंड, जिसके अंतर्गत एक कैरेक्टर था मोगली नाम का, वो पाया गया। इफ इज ए डिडेक्टिक पोएम, यह एक डिडेक्टिक पोएम है, एक समर्पित पोएम है। फॉर 4 स्टेंजाज ऑफ 8 लाइन्स ईच, और ये 4 मतलब कि 8 लाइन की 4 स्टेंजा वाली कविता है। इन दिस पोएम ही मेंशन्ड क्रिएशन, क्वालिफिकेशन एंड कंडीशन नेसेसरी फॉर बिकमिंग द मास्टर ऑफ द अर्थ एंड ए कंप्लीट मैन। अब इस कविता में यहाँ पर उन्होंने बताया है, क्वालिफिकेशन बताया है, शैक्षणिक योग्यता बताई गई है, स्थितियाँ बताई गई है आवश्यक जो इस धरती का मालिक बनने के लिए आवश्यक है। नाउ लेट्स स्टार्ट द पोएम। अब हम पोएम शुरू करते हैं। इफ़ का मतलब होता है यदि या अगर। यहाँ पर पोएट अपने बालक से बोलता है, अपने बच्चे से बोलता है कि इफ़ यू कैन कीप योर हेड,
कि यदि तुम अपने मस्तिष्क को शांत रख सकते हो, कीप यूर हेड का मतलब होता है यहाँ पर कि यदि तुम अपने मस्तिष्क को शांत रख सकते हो, व्हेन ऑल अबाउट यू आर लॉजिंग देयर ब्लेमिंग इट ऑन यू, जब सारे लोग तुम्हारे ऊपर ब्लेम करते हो, मतलब कि इल्ज़ाम लगाते हो, तब तुम्हें अपने मस्तिष्क को शांत रखना है। मतलब ये कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किसी के बारे में भला बुरा सोचते रहते हैं, उनसे भला बुरा बोलते रहते हैं, तो तब तुम्हें अपने मस्तिष्क को शांत रखना है। तीसरी लाइन में वो कहता है कवि के, इफ़ यू कैन ट्रस्ट यूर सेल्फ, यदि तुम अपने आप पर विश्वास रखते हो, अपने आप पर विश्वास कर सकते हो, व्हेन ऑल मेन डाउट यू, जब सारे लोग तुम पर संदेह करते हों, कि जब सारे लोग तुम पर संदेह करते हों तब अब तुम्हें अपने आप पर विश्वास रखना है। बट मेक अलाउंस फॉर देयर डाउटिंग टू, लेकिन उनके जो डाउट को उनको भी क्लियर करना है, उनके संदेह को भी तुमको क्लियर करना है, उन्हें सेटिस्फाई करना है। अगली लाइन में यहाँ पर कवि बोलता है कि इफ़ यू कैन वेट, कि यदि तुम इंतज़ार कर सकते हो, नॉट बी टायर्ड बाय वेटिंग, कि यदि तुम इंतज़ार कर सकते हो और उस इंतज़ार करते करते थकते नहीं हो, ऑन बीइंग लाइड अबाउट डोंट डील इन लाइज, कि यदि तुम्हारे द्वारा झूठ या तुम्हारे सामने झूठ बोला गया है, डोंट डील विथ लाइज, उस झूठ से आप मतलब कि उस झूठ के साथ काम मत करो, उसके साथ डील मत करो, आप सौदा कोई भी उसके साथ मत करो, मतलब ये कि झूठ है तो आप उससे दूर रहो। ऑन बीइंग हेटेड डोंट गिव वे टू हेटिंग, उसके बाद में यदि आप नफ़रत भी करते हो तो ज़्यादा उससे नफ़रत भी मत करो, उस झूठ को सही में साबित करो। एंड एट डोंट लुक टू गुड, और उसमें आखिरी लाइन में कहा है कि सबसे ज़्यादा अच्छे भी मत दिखो, क्योंकि अगर अच्छे दिखोगे तुम तो नॉट टॉक टू वाइज, और ज़्यादा बुद्धि नॉट टॉक टू वाइज, और ज़्यादा बुद्धिमत्ता वाली बात मत करो, कि यदि आप ज़्यादा अच्छे दिखोगे, ज़्यादा बुद्धिमत्ता वाली बात करोगे तो सारे लोग तुम्हें ही काम बताएंगे और तुम्ही से काम करवाएंगे। तो इस प्रकार इस स्टेंजा में कवि कहता है कि अपने मस्तिष्क को ठंडा रखो जब सारे लोग तुम्हारे खिलाफ हो। दूसरी बात कि यहाँ पर कहा गया है कि अपने आप पर यदि विश्वास कर सकते हो और सारे लोग अगर तुम पे विश्वास ना करें तो उस विश्वास को सामने वाले लोगों के बीच में सही साबित करो। उसके बाद में यहाँ पर अगली लाइन में कवि कहता है कि इफ़ यू कैन वेट एंड नॉट बी टायर्ड बाय वेटिंग, कि यदि तुम इंतज़ार कर सकते हो और उस इंतज़ार से थकते नहीं हो, यदि तुम्हारे सामने झूठ बोला जाए या तुम्हारे बारे में झूठ बोला जाए तो डोंट डील विथ लाई, उस झूठ से आप काम मत करो, उसके साथ सौदा मत करो। और बीइंग हेटेड डोंट गिव वे टू हेटिंग, और नफ़रत को जो है आप जगह मत दो अपने अंदर। एंड एट डोंट लुक टू गुड, और अच्छे भी मत दिखो आप, और नार टॉक टू वाइज, ज़्यादा बुद्धिमत्ता वाली बात भी मत करो। तो इस प्रकार इस स्टेंजा में कवि कहता है। अगले स्टेंजा में यहाँ पर कवि बोलता है इफ़ यू कैन ड्रीम, यदि तुम स्वप्न देख सकते हो, एंड नॉट मेक ड्रीम यूर मास्टर, कि यदि तुम स्वप्न देख सकते हो तो देखो, लेकिन उस सपने को अपना मालिक न बनने दें, मतलब खाली सपने ही नहीं देखना अपने को, है ना, तो उसको अपना मालिक न बनने दो। इफ़ यू कैन थिंक, यदि तुम सोच सकते हो, एंड नॉट मेक डाउट थॉट्स योर एम, यदि तुम सोच सकते हो तो सोचो, सोचने में कोई बुराई नहीं, लेकिन सोचते ही रहना अपने उद्देश्य के बारे में वो गलत है, उसके लिए काम भी करना पड़ता है, उसके लिए आगे भी बढ़ना पड़ता है। इसके लिए यहाँ पर कहा गया कि यदि आप सपने देखो तो देखो, सपने देखने में कोई बुराई नहीं, लेकिन उस सपने को अपना मास्टर न बनने दो, सपना ही मत रहने दो, उसको पूरा करो। इसके बाद यहाँ पर कवि बोलता है कि इफ़ यू कैन मीट विथ ट्रायम्फ एंड डिजास्टर, कि यदि आप विजय के साथ मिलते हो, ट्रायम्फ मतलब होता है विजय या जय, तो यदि आप जय के साथ मिलते हो, विजय के साथ मिलते हो, एंड डिजास्टर मतलब होता है यहाँ पर हार, तो जब तुम हार और जीत के साथ मिलते हो, एंड
ट्रीट दोज टू इम्पोस्टर्स जस्ट द सेम। और अगर तुम इनसे मिलते हो तो दोनों इम्पोस्टर्स का मतलब होता है ढोंगी, बहरूपिया, तो इन दोनों बहरूपिया से आप एक जैसे ही मिलो। अगर आप हार जाओ तो ज़्यादा दुख मत मनाओ, और अगर आपको खुशी मतलब कि जीत जाओ तो ज़्यादा खुशी मत मनाओ। तो इस प्रकार यहाँ कवि बोलना चाहता है। नेक्स्ट लाइन में वो कहता है हमसे कि इफ़ यू कैन बियर टू हियर द ट्रूथ यू हैव स्पोकन। अब यहाँ पर कवि बोलता है कि यदि आप सहन कर सकते हो उस सच को जो कि तुम्हारे द्वारा बोला गया है, तुम्हारे द्वारा सुना गया है, ट्विस्टेड बाय न्यूज़ टू मेक ए ट्रैप फॉर फूल्स। अब यहाँ पर ट्विस्ट करेंगे, तुमको भड़काएंगे, जो जालसाज लोग होते हैं, जो मतलब जो धोखेबाज लोग होते हैं, वो तुम्हें भड़काएंगे और तुम्हारे खिलाफ जाल भी बुनेंगे वो, और तुम्हें मूर्ख भी बनाएंगे। तो इस प्रकार आपको क्या करना है, यदि आप सत्य बोलते हो तो सत्य पर आपको सुनना भी है। ऑन वॉच द थिंग्स यू गेव योर लाइफ। उन वस्तुओं को देखो जो तुम्हें दी गई है जीवन में, टू ब्रोकन, तोड़ने के लिए। यानी यहाँ पर किस स्टेंजा में कवि यह बोलता है कि जो वस्तुएं तुमको दी गई है बनाने के लिए, और तुम बना भी सकते हो और बनाते भी हो, लेकिन यदि वो टूट जाती है तो उन वस्तुओं को देखो आप। एंड स्टूप एंड बिल्ड देम अप विथ वॉर्न आउट टूल्स। और फिर आपको उन वस्तुओं को वापस बनाना भी है। जो जैसे कोई कार्य करते हैं और वो बिगड़ जाता है, तो उस कार्य को बिगड़ने के लिए वापस अपने को नीचे झुकना पड़ता है, या नीचे झुककर उसको फिर वापस उठाना पड़ता है। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, वहाँ पर झुकना भी है और वापस उन्हीं पुराने औजारों से, यहाँ पर वॉर्न आउट टूल्स का मतलब होता है जो पुराने औजार हैं उनसे उसको बनाना भी, निर्माण भी करना। यहाँ पर कहने का मतलब है कि एक बार काम अगर बिगड़ जाता है तो उस काम को वापस उसी तरीके से वापस पूरा करना भी होता है। नेक्स्ट स्टेंजा में यहाँ पर कवि बोलता है कि इफ़ यू कैन मेक वन हीप ऑफ ऑल यूर विनिंग्स, कि यदि तुम अपनी जीत का एक ढेर बना सकते हो, यानी जीत ही जीत हासिल करते हो और उसका ढेर बन जाता है, एंड रिस्क इट ऑन वन टर्न ऑफ पिच एंड टॉस। अब आपको क्या करना है कि यदि जीत ही जीत होगी तो इसमें जोखिम भी हो जाएगी, और जोखिम हो जाएगी तो आपको क्या करना पड़ेगा, पिच एंड टॉस करना पड़ेगा, यानी कि एक सिक्का उछलना पड़ेगा। उस सिक्के के ज़रिए आपको जीत और हार का फैसला करना पड़ेगा और उसको आगे बढ़ाना पड़ेगा। एंड लॉज एंड स्टार्ट अगेन एट यूर बिगिनिंग। और अगर हार होने पर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको स्टार्ट करना पड़ेगा, जीत के लिए स्टार्टिंग पॉइंट पे आना पड़ेगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर कवि बोलता है। एंड नेवर ब्रीथ एंड वर्ड्स अबाउट यू लॉस। अब आपको क्या है कि जब तक आपको जीत नहीं मिल जाती, कोई भी काम में सक्सेस नहीं मिल जाती, जब तक आपको सांस तक नहीं लेना है। एंड वर्ड्स अबाउट यू लॉस, और जो तुमने खोया है उसको प्राप्त करने के लिए तुम्हें एक प्रयास करना पड़ेगा और उसके लिए आगे बढ़ना पड़ेगा। उसके बाद में यहाँ पर कभी अगली लाइन में बोलता है, इफ़ यू कैन फोर्स यूर हार्ट एंड नर्व एंड स्नेव, कि यदि तुम अपने हृदय पे दबाव डालते हो, अपने दिल पे दबाव डालते हो, एंड नर्व एंड स्नेव, और नर्व हो जाते हो, दुखी हो जाते हो और विलापित हो जाते हो, टू सर्व यूर टर्न लॉन्ग आफ्टर दे आर गोन। आपको सर्व करना है, आपको उसको आगे बढ़ाना है, आगे लंबे समय तक, आफ्टर दे गोन, जो चले गए हैं उनके लिए। एंड सो होल्ड ऑन व्हेन देयर इज़ नथिंग इन यू, और आपको जो है अपने स्थान पर खड़ा रहना है। व्हेन देयर इज़ नथिंग इन यू, जो तुम्हारे लिए वहाँ पर कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी आपको इंतज़ार करना है अपनी सक्सेस के लिए, अपने कार्य के लिए। फिर यहाँ पर कभी बोलता है, एक्सेप्ट द विल, उस इच्छा को छोड़ दो, उस इच्छा को छोड़ दो, विच सेज दे टू देम होल्ड ऑन, जो वहाँ पर खड़े रहने के लिए बोलती है, उसे इंतज़ार करने के लिए बोलती है, तो उस इच्छा को छोड़ दो। तो इस प्रकार यहाँ पर कवि इस स्टेंजा में बोलता है।
नेक्स्ट स्टेंजा में यहाँ पर कवि बोलता है कि इफ़ यू कैन टॉक विथ क्रोड्स, यदि आप भीड़ से बात कर सकते हो, उस मजमे से बात कर सकते हो, एंड कीप यूर विर्च्यू, वहाँ पर क्या है, अपने गुणों को याद रखो, आप अपने गुणों को अपने पास रखो। विर्च्यू, विर्च्यू मतलब होता है गुण तो अपने गुण को वहाँ पर पास रखो जिनसे आप बात करते हो। और वॉक विथ किंग्स, या फिर किसी राजा के साथ चलते हो, नॉर लॉस द कॉमन टच, यदि आप किसी राजा के साथ चलते हो तो अपने सामान्य स्पर्श को मत भूलो। मतलब ये है कि आप एक सामान्य व्यक्ति हो और राजा के साथ चलने पर गर्व महसूस मत करो। यहाँ पर इस बात को कवि के द्वारा बताई गई है। इफ़ नाइदर फोज नॉर लविंग फ्रेंड्स कैन हर्ट यू, और यदि आप ऐसा करते हो तो ना तो शत्रु तुम्हें नुकसान पहुँचाएंगे और ना ही तुम्हें प्रेम करने वाले दोस्त तुम्हें नुकसान पहुँचा सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पर कवि बोलता है कि इफ़ ऑल मैन काउंट विथ यू, कि सारे लोग अगर तुम्हें काउंट करें, बट नॉन टू मच, लेकिन ज़्यादा नहीं। जब सारे लोग तुम्हारी वैल्यू करें, सारे लोग तुमको पसंद करने लगे, लेकिन उसमें क्या तुम अपने आप को ज़्यादा उसमें अच्छे साबित मत करो। इफ़ यू कैन फील फॉर अनफॉरगिविंग मिनट्स, यदि आप ऐसा कर सकते हैं, आपने अपने अनफॉरगिविंग मिनट्स यानी कि जो बिना मतलब भुलाए हुए जो है उनको आप मिनट्स हैं, जो समय है उसको आप पूरा कर सकते हैं। विथ 60 सेकेंड वर्थ ऑफ डिस्टेंस रन, और 60 सेकंड में तुम जितनी दूर दौड़ते हो वो जो है समय सारिणी के अनुसार आपको उसको पूरा करना है। यूअर्स इज़ द अर्थ, अब अंतिम बात में बोलता है कि जब आप सारे काम तुम ऊपर लिखी बातें के अनुसार कर लेते हो, द एवरीथिंग दैट्स इन इट, और हर कोई इसमें है जो तुम इस धरती के अंदर है, एंड विच इज़ मोर यू विल बी ए मैन माई सन, और तुम इस धरती के सही व्यक्ति बन जाओगे, सही आदमी बन जाओगे और ये धरती तुम्हारी होगी। इस प्रकार यहाँ पर यदि कवि बोलता है कि यदि तुम इन सारे कामों को करते हो तो निश्चित है कि एक दिन तुम धरती के राजा बन जाओगे और धरती तुम्हारी होगी, बशर्ते है कि आपको इन चीज़ों को पूरा करना होगा। ओके, तो लेट्स, अब स्टूडेंट्स हम लोग अगले वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर समझेंगे। ओके, हैव ए नाइस डे।